So hello students, welcome to Purnang. We are back with the question series based on question गुड क्वेश्चंस। अब देखिए टारगेट यहाँ पे अब हम लोग का ये रहेगा कि डेली एक या दो क्वेश्चन हम लोग अपलोड करें, लाइक अल्टरनेट डेज में, एक बार 11th क्लास के टॉपिक्स का, एक बार 12th क्लास के टॉपिक्स का। वी विल डेफिनेटली बी मेंशनिंग द चैप्टर एंड द टॉपिक्स विच विल बी कवरिंग इन द क्वेश्चंस। लाइक हियर वी हैव मेंशन्ड द क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर फंक्शन, द टॉपिक इज डोमेन एंड रेंज। द पर्पस इज सिंपल बच्चों, आप ये क्वेश्चन ट्राई करें। द क्वेश्चंस यू विल गेट हियर विल डेफिनेटली बी ऑफ बेटर क्वालिटी। थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होंगे, दे करके इनका हम लोग जो स्टैंडर्ड है वो और डिफिकल्ट लेवल पे लेते आएंगे। ठीक है, मेंस और एडवांस सब कुछ कवर करेंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। अगेन आई एम रिपीटिंग, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू पुट अप एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस पर डे, ईदर फ्रॉम 11th क्लास चैप्टर, 12th क्लास चैप्टर। जो बच्चे 2024 में जेईई का एग्जाम देंगे वो उनके लिए भी फ्रूटफुल है। इवन जो 2025 में अपियर कर रहे हैं वो 11th क्लास के टॉपिक वाइज वो क्वेश्चंस करते चलेंगे। That will be really good for them also. And here again we will try to cover the good previous year questions, या वो एडवांस के हों या वो मेंस के हों, जो अच्छे डिफिकल्ट बहुत नए या ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो भी हम बीच में इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, those who are new to the channel, to please subscribe the channel। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं या करें उसे। चलिए लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड द डोमेन ऑफ द क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, और हाँ यहाँ पे हम कहेंगे कि जो बच्चे नए हैं ये क्वेश्चन आपको पहले पोस्ट हो जाएंगे एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स यू विल गेट इट्स वीडियो सोल्यूशन। तो मीनवाइल आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें एंड लेट अस नो द आंसर इन द कमेंट बॉक्स ऑफ द पोस्ट। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द डोमेन of sin inverse of 8 times 3 raised power x minus 2 here। so 8 times, तो फंक्शन है आपका sin inverse of 8 times 3 raised to the power x minus 2 divided by 1 minus 3 raised to the power 2 times x minus 1। ये है यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों। अब देखिए डोमेन की कंडीशन जो है, डोमेन में यहाँ पे हमें पता है सिर्फ साइन इनवर्स फंक्शन ही एक ऐसा है जिसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, और साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो है आपका -1 से 1। सो वॉट एवर इनपुट यू हैव विद इन साइन इनवर्स फंक्शन शुड बिलोंग टू दिस इंटरवल। तो मतलब ये है कि ये आपका यहाँ पे साइन इनवर्स का इनपुट है, सो दिस शुड लाई इन द गिवन इंटरवल। तो ये आपका होना चाहिए, सो देयरफॉर 8 × 3 raised to the power x, 3 raised power -2 हम इसे अपॉन 9 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 minus 3 raised to the power 2x, और यहाँ पे भी ये अपॉन 9 आ जाएगा, एंड दिस शुड लाई बिटवीन 1 and -1 हियर। ये आपका 1 और -1 के बीच आना चाहिए। सो दैट्स द इनइक्वालिटी विच वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर। अल्टीमेटली जब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम व्हाट डू वी गेट हियर, सो एलसीएम लेने के बाद तो ये आ जाएगा आपका 8 × 3 raised to the power x over 9 minus 3 raised to the power 2x, that should lie between 1 and -1। देखिए द वे वी रीड दिस इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी है ये एंड स्टेटमेंट पे चल रही है। एंड स्टेटमेंट पे चल रही है मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बच्चों हमें यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, एक ये एंड द अनदर वन इज दिस वन। And after solving these 2 inequalities we will be taking their intersection। and statement है, and के साथ हम and goes with intersection। okay, तो let's start। तो पहले हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अच्छा, हम यहाँ पे मान रहे हैं let 3 raised to the power x be t, और जैसे ही हमने इसे एज्यूम किया, हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसे हम t से एक न्यू वेरिएबल t से रिप्लेस कर रहे हैं। इट हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो वैल्यू भी नहीं दे सकता, व्हाट टू टॉक अबाउट नेगेटिव वैल्यू। तो ये हो गया 8t अपॉन 9 minus t स्क्वायर -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर -9 प्लस 8t -9 ओवर 9 minus t स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ऊपर फैक्टराइजेबल है, ये हो गया t + 9 × t - 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर -9। अच्छा आप ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, ये 9 - t स्क्वायर था, हमने इसे t स्क्वायर -9 कर दिया। तो ऑफ कोर्स आई नीड टू रिवर्स द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी ऑल्सो। क्यों? क्योंकि हमने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तभी तो इसका साइन रिवर्स होगा। तो जब आप इनइक्वालिटी को निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी साइन हैज टू गेट रिवर्स। तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड आई थिंक इट वाज ऑलरेडी लेस देन 0। तो ये यहाँ पे लेस देन था,
सो यहाँ पे ये एक्चुअली प्लस ग्रेटर दैन इक्वल टू आ जाएगा बच्चों। ओके, सो दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हेयर। ठीक, अब जरा इसे सॉल्व करते हैं। तो t + 9, t पॉजिटिव है ऑलरेडी, ध्यान रखेंगे। t - 1 डिवाइडेड बाय t² - 9, t + 3, t ऑलरेडी पॉजिटिव है, t - 3 एंड दिस इज व्हाट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो देखिए पॉजिटिव फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करते साइन चेंज में, तो ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, दैट वोंट कंट्रीब्यूट एनीथिंग हियर। ठीक है, अब क्योंकि पॉजिटिव और 0 भी नहीं हो सकते भाई, t ऑलरेडी आपका ग्रेटर दैन 0 है, तो फिर +9 या +3 इज ऑलवेज पॉजिटिव, 0 भी नहीं हो सकते। सो दैट मीन्स एक्चुअली हमें सिर्फ इतना सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, बिल्कुल क्वाड्रेटिक की तरह चलता है। दो फैक्टर प्रोडक्ट में या रेशियो में पॉजिटिव होंगे बियॉन्ड द रूट्स, नेगेटिव होंगे बिटवीन द रूट्स। आई एम रिपीटिंग, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट लें या रेशियो लें, ग्रेटर दैन 0 होगा बियॉन्ड द रूट्स, लेस दैन 0 होगा बिटवीन द रूट्स, इफ वी एंश्योर दैट द डिग्री ऑफ कोफिशिएंट of highest degree term is always positive and that's why I change the sign here। ठीक है, तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट दोनों में पॉजिटिव है। ठीक है, तो ग्रेटर दैन 0 चाहिए, बिटवीन बियॉन्ड द रूट्स, दैट मीन्स t इज ग्रेटर दैन 3 और t इज लेस दैन इक्वल टू 1। t क्या था बच्चों, t है 3⁻x, तो 3⁻x ग्रेटर दैन 3, 1 1 फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, x शुड बी ग्रेटर दैन 1 है, या 3⁻x इज लेस दैन इक्वल टू 1 जो कि होता है 3⁻0, तो x हो जाएगा लेस दैन इक्वल टू 0। ये आ गया पहले का सोल्यूशन। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन जो कि है यहाँ पे। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। तो ये हो जाएगा आपका 8t ओवर 9 - t² उठा के इधर ले आए +1 एंड दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 8t, तो ये हो गया -t² + 8t + 9 ओवर 9 - t², इजंट दैट बच्चों ग्रेटर दैन इक्वल 0। तो यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे दोनों में ही साइन आपके निगेटिव है, हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट। तो जब आप इसे प्लस करेंगे तो ऊपर नीचे आप -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी साइन रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर को ही, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ही आपस में यहाँ पे साइन चेंज कर रहे हैं। तो t² -8t - 9 ओवर t² - 9 इज लेस दैन इक्वल टू, रादर आई सेड नो साइन चेंज, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हियर। ठीक है, अब इसे फैक्टराइज करिए, तो ये हो गया t - 9 इंटू t + 1 आई बिलीव, या t - 3 इंटू t + 3। अब फिर से देखिए t ऑलरेडी पॉजिटिव है बच्चों। ठीक है, सो दिस विल नॉट कंट्रीब्यूट इन द एनी साइन चेंज। हमें सिर्फ इतना देखना, फिर से आप देखिए ग्रेटर दैन चाहिए बियॉन्ड द रूट्स, तो इसका मतलब t या 9 से बड़ा हो, ठीक है, या आपका t जो है वो 3 से छोटा हो। तो व्हाट डू वी गेट हियर, तो ये 9 क्या है, x 3², तो x या 2 से बड़ा होगा, ठीक है, या आपका x जो है वो 1 से छोटा होगा। एंड आई सेड वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन हियर। ठीक है, तो ये जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो एक आएगा लेस देन इक्वल टू 0 इसके साथ और एक आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इसके साथ। सो द सोल्यूशन हियर इज, सो देयरफॉर x जो आया वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया, ठीक है, या लेस देन इक्वल टू 0 आया बच्चों। तो डोमेन क्या हो गई आपके, आप इंटरसेक्शन ले लेंगे, इजंट दैट। ये पहली कंडीशन, पहली वाली वो थी, सेकंड कंडीशन, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, विल गेट आंसर। x हो गया आपका -∞ से 0, क्लोज यूनियन क्लोज टू से इन्फिनिटी। ठीक है, सो दैट्स दी आंसर फॉर दी फर्स्ट क्वेश्चन हियर यू हैड टू फाइंड द डोमेन हियर। ठीक है, तो देखिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेफिनेटली। ठीक है, इनइक्वालिटीज आपको सॉल्व करनी है, सेट ऑफ इनइक्वालिटीज हैं, एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है, फैक्टराइज करना है, वेविकर मेथड, सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व, सो दैट्स व्हाई आई टुक अप दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यू हैव टू फाइंड रेंज ऑफ log of sin x to the base greatest integer. See, this is greatest integer function, greatest integer of x minus 1. So the function is log of sin x to the base greatest integer of x minus 1. अच्छा, डोमेन पूछा नहीं है, बट डोमेन कंडीशन आपको हमेशा समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले डोमेन कंडीशन यह है कि जो लॉग का इनपुट है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। जो बेस है आपका वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, x माइनस 1 जो है वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, x माइनस 1 क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 नहीं हो सकता, ठीक है, 1 नहीं हो सकता, तो द फर्स्ट वैल्यू दिस बेस विल टेक। सो देयरफॉर x माइनस 1 कैन टेक द वैल्यूज 2, 3, 4,
एंड सो ऑन, है ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इंटीग्रल वैल्यू हुई तो वो लेगा, 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू नहीं ले सकता, 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू वो नहीं ले सकता बच्चों, ठीक है। सो देयरफॉर इफ आई विश टू राइट द फंक्शन हियर, तो हम लिख सकते हैं log ऑफ sin x टू द बेस 2 या मे बी 3 4 डॉट डॉट डॉट। नो बट हमने 2 यहाँ पे क्यों लिया, देखिए समझिएगा, बेस 1 से बड़ा है, ठीक है। यदि बेस 1 से बड़ा है बच्चों, तो हमें पता है कर्व ऐसा बनता है, लॉग का कर्व कुछ ऐसा होता है, y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a का कर्व है ये, यदि बेस 1 से बड़ा है। और ये वैल्यू जो होती है, पॉइंट है आपका 1,0। यहाँ पे आप देखिए, अब कोई भी इसमें आप बेस जो है उसको कुछ भी रखेंगे, इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1, इंटीजर ग्रेटर देन 1 तो 2 3 4 व्हाटएवर, ठीक है। बेस 1 से बड़ा है यहाँ पे, ठीक है, log ऑफ sin x, और sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। वी ऑल नो दैट डोमेन की रेस्ट्रिक्शन है 0 से बड़ा, बट रेंज तो sin x का मैक्सिमम 1 ही है। इसका मतलब यदि आप मैक्सिमम वैल्यू sin x की भी रखते हैं तो log ऑफ 1 आता है, जो कि है यहाँ पे 0, और उसके जो इनपुट है sin x वो 1 से तो छोटा होगा बट 0 से बड़ा होगा। मतलब जो साइन आपका log का इनपुट है वो 0 से 1 के बीच में ही वैरी कर रहा है। तो यदि 0 से 1 के बीच में वैरी कर रहा है तो आपका जो रेंज है वो ये वाला पोर्शन है। सो देयरफॉर रेंज इज व्हाट, ठीक है। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, रेंज है यहाँ पे 0 माइनस इन्फिनिटी, सो इट हैज टू बी ओपन, माइनस इन्फिनिटी टू 0 विच इज क्लोज हियर, सो दैट शुड बी द आंसर हियर। सो दोज वर द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द डे, 12th क्लास का टॉपिक था, ठीक है। तो अगले दिन आपको, कल आपको फिर यहाँ पे 11th क्लास का टॉपिक का क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों।